संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान के नेतृत्व में किसानों की मांगों को लेकर अंबाला सांसद वरुण चौधरी के निवास स्थान पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सैकड़ों किसान इकट्ठे होकर भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सांसद के निवास पर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने बताया कि सांसद के साथ किसानों की मांगों पर विस्तार से बातचीत की गई है और वहीं सांसद वरुण चौधरी ने किसानों की मांगों को लोकसभा में उठाने व उनको स्वीकार करवाने का आश्वासन भी दिया गया है। किसान मोर्चा से हमारे नेतागण, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सारे जो आपकी मांग पत्र थी उसके बारे में विस्तार से बात हुई, एक एक बिंदु प्रधान जी ने पढ़ के सुनाया। ये सच्चाई है कि आज किसान की दशा जो है वो अच्छी नहीं, और उसके बाद जो ये वायदे किए जाते हैं कि किसानों की तो भाजपा सरकार आय दुगनी करेगी, ये जले पे नमक छिड़कने जैसा होता है कि काम करें, कोई मना नहीं करेगा और कोई बुरा भी नहीं कहेगा। जो अच्छा काम करेगा वो चाहे कोई भी है उसको अच्छा ही कहा जाएगा, बुरा नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहां दुख होता है कि वायदे किए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन उन पर काम नहीं किया जाता। जहां तक मेरी बात है, आपने कहा कि बात उठानी है, बिल्कुल सच्चाई की बात है कि ये जिम्मेदारी आपके द्वारा मुझे मिली कि सड़क पर हम सब अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के अंदर आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही बात को रख सकते हैं, क्योंकि वहां प्रॉक्सी नहीं है। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो विधानसभा में चाहे वो लोकसभा में, वो ही बात रख सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि विधानसभा में भी पिछले 4.5 सालों में किसानों से जुड़े हुए हर मुद्दे को मैंने विधानसभा में उठाया। देश भर के, चाहे वो सत्ता पक्ष के एमपी हैं या विपक्ष के हैं, सबके दरवाजों पर जाकर के ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं कि जो भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे दिल्ली आंदोलन के, आज तक वो पूरे नहीं किए गए। और क्योंकि 23-24 तारीख से देश की संसद शुरू होने वाली है और उससे पहले ये कार्यक्रम तय किया गया ज्ञापन देने का कि सेशन के अंदर सभी एमपी जो किसानों के लंबित मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करें और उनको लागू करवाएं। तो आज इसी कड़ी में यहाँ जो हमारे अंबाला जिले के जो सांसद हैं वरुण बुलाना जी, आज उनके निवास पर, जो बराड़ा में उनका निवास है, आज यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ हमारे पंचकुला के, अंबाला के, यमुनानगर के। मान साहब, लोकसभा चुनाव से पहले आप आवाज़ उठाते रहे हैं, कहीं ना कहीं किसान मजदूरों की कर्ज माफी की बात हो, चाहे बिलों की बात हो, तो लंबे समय से आप आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो इसी संबंध में अब नई संसद चुनी गई है देश में, उन मुद्दों को लेकर के हम इनको आगाह करने के लिए आए हैं, इनको जगाने के लिए आए हैं। और इनको जगाया जा रहा है क्योंकि संसद में फैसले होते हैं, संसद में कानून बनते हैं, संसद में ही सब चीज़ देश में लागू होती है। तो उसी कड़ी में हम इनको अपना मेमोरेंडम सौंपा गया है। एमएसपी खरीद गारंटी का कानून हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है। देश के किसान और मजदूर की जो कर्ज उनको लागू किया जाए। मान साहब, 14 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी है भाजपा सरकार ने, तो कहते हैं कि जब चुनाव नजदीक होते हैं, विधानसभा के चुनाव है कुछ महीनों बाद, तो उसमें कहते हैं कि किसान भड़का रहे हैं, दूसरे विपक्ष की पार्टी भड़का रहे हैं। नहीं, एमएसपी खरीद गारंटी नहीं है देश में, और जो घोषित एमएसपी है उससे भी कम फसलें बिक रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि एमएसपी खरीद गारंटी का देश में कानून बनना चाहिए। और कौन क्या कहता है, विपक्ष का आदमी या दूसरे पक्ष का पार्टी का कोई कहता रहे, जिस दिन ये देश की सरकार एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बना देगी तो हम सरकार का, जो मौके की सरकार, उसका धन्यवाद भी करेंगे। हमारे मुद्दे पूरे करो, शांति प्रिय तरीके से करो, और हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं, तो सरकार अच्छा काम करेगी, किसान हित में, मजदूर हित में काम अच्छा करेगी, तो हम सरकार को शाबाशी